मुगल राजक वंश का परिचय। मध्य एशिया में दो महान जातियों का उत्कर्ष हुआ जिनका विश्व के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इनमें से एक का नाम तुर्क और दूसरी का मंगोल था। तुर्कों का मूल स्थान तुर्किस्तान और मुगलों या मंगोलों का मंगोलिया था। यह दोनों ही जातियां प्रारंभ में खानाबदोश थीं और अपनी जीविका की खोज में इधर उधर घूमा करती थीं। यह बड़ी ही वीर, साहसी तथा लड़ाकू जातियां थीं और युद्ध तथा लूट मार करना इनका मुख्य पेशा था। यह दोनों ही जातियां कबीले बनाकर रहती थीं और प्रत्येक कबीले का एक सरदार होता था जिनके प्रति कबीले के लोगों की अपार भक्ति होती थी। प्रायः यह कबीले आपस में लड़ा करते थे, परंतु कभी कभी वह वीर तथा साहसी सरदारों के नेतृत्व में संगठित भी हो जाया करते थे। धीरे धीरे इन खानाबदोश जातियों ने अपने बाहुबल से अपनी राजनीतिक संस्था स्थापित कर ली और कालांतर में इन्होंने न केवल एशिया के बहुत बड़े भाग पर वरन दक्षिण यूरोप में भी अपनी राज सत्ता स्थापित कर ली। धीरे धीरे इन दोनों जातियों में वैमनस्य तथा शत्रुता बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बन गईं। तुर्क लोग मुगलों को घोर घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसका कारण यह था कि वे उन्हें असभ्य, क्रूर तथा मानवता का शत्रु मानते थे। तुर्कों में अमीर तैमूर तथा मुगलों में चंगेज खां के नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। यह दोनों ही बड़े वीर, विजेता तथा साम्राज्य संस्थापक थे। इन दोनों ही ने भारत पर आक्रमण किया था और उसके इतिहास को प्रभावित किया था। चंगेज खां ने दास वंश के शासक इल्तुतमिश के शासन काल में और तैमूर ने तुगलक वंश के शासक महमूद के शासन काल में भारत में प्रवेश किया था। यद्यपि चंगेज खां पंजाब से वापस लौट गया था, परंतु तैमूर ने पंजाब में अपनी राज संस्था स्थापित कर ली थी और वहां पर अपना गवर्नर छोड़ गया था। मोदी वंश के पतन के उपरांत दिल्ली में एक नए राज वंश की स्थापना हुई जो मुगल राज वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस राज वंश का संस्थापक बाबर था, जो अपने पिता की ओर से तैमूर का और अपनी माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। इस प्रकार बाबर की धमनियों में तुर्क तथा मंगोल दोनों ही रक्त प्रवाहित हो रहे थे, परंतु एक तुर्क का पुत्र होने के कारण उसे तुर्क ही मानना चाहिए, न कि मंगोल। अतएव दिल्ली में जिस राज वंश की उसने स्थापना की उसे तुर्क वंश कहना चाहिए, न कि मुगल वंश। परंतु इतिहासकारों ने इसे मुगल राज वंश के नाम से पुकारा है और इसे इतिहास की एक जटिल पहेली बना दिया है। अब इस राज वंश के महत्व पर एक विहंगम दृष्टि डाल देना आवश्यक है। मुगल राजवंश का महत्व। मुगल राजवंश का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। इस राजवंश ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और इस वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह 1858 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन से हटाया गया था। इस प्रकार भारतवर्ष में किसी अन्य मुस्लिम राज वंश ने इतने अधिक दिनों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं किया जितने दिनों तक मुगल राज वंश ने किया। न केवल काल की दृष्टि से मुगल राज वंश का भारतीय इतिहास में महत्व है, वरन विस्तार की दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। मुगल सम्राटों ने न केवल संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया, वरन दक्षिण भारत के भी एक बहुत बड़े भाग पर उन्होंने अपनी प्रभुत्व शक्ति स्थापित की। मुगल सम्राटों ने जितने विशाल साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया, उतने विशाल साम्राज्य पर अन्य किसी मुस्लिम राज वंश ने शासन नहीं किया। शांति तथा सुव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी मुगल राज वंश का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। मुसलमानों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम न होने के कारण सल्तनत काल से राज वंशों का बड़ी तेजी से परिवर्तन होता रहा।
इसका परिणाम ये होता था कि राज्य में अशांति तथा कुव्यवस्था फैल जाती थी और अमीरों तथा सरदारों के षड्यंत्र निरंतर चलते रहते थे। मुगल राज्य काल में एक ही राज वंश का निरंतर शासन चलता रहा। इससे राज्य को स्थायित्व प्राप्त हो गया। इसमें संदेह नहीं कि मुगल सम्राटों ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और विजय यात्राएं की, परंतु वे अपने राज्य में आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण रूप से सफल सिद्ध रहे। इस आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था के परिणाम बड़े महत्वपूर्ण हुए। मुगल सम्राटों ने अपने संपूर्ण राज्य में एक प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की, एक प्रकार के नियम लागू किए और एक प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की। इससे एकता की भावना के जागृत करने में बड़ा योग मिला। शांति तथा सुव्यवस्था के स्थापित हो जाने से देश की आर्थिक उन्नति बड़ी तेजी से होने लगी। इससे राज्य के वैभव तथा गौरव में बड़ी वृद्धि हो गई। मुगल सम्राटों का दरबार अपने वैभव तथा अपने गौरव के लिए दूर दूर तक विख्यात था। वे न केवल स्वयं वरन उनकी प्रजा भी सुखी तथा संपन्न थी। देश की संपन्नता का परिणाम हमें उस काल की कला की उन्नति पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। दिल्ली, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी में जिन भव्य भवनों, मस्जिदों, मकबरों तथा राज प्रसादों का निर्माण किया गया है, वे उस काल की स्मृति के द्योतक हैं। ताजमहल, तख्ते-ए-ताउस, कोहिनूर आदि इस काल की संपन्नता के ज्वलंत प्रमाण हैं। सभी ललित कलाओं की इस काल में उन्नति हुई, जिनका विकास केवल शांतिमय वातावरण में ही हो सकता है। साहित्य की चरमोन्नति भी इस काल की संपन्नता तथा शांतिमय वातावरण की द्योतक है। वास्तव में मुगल काल का गौरव अद्वितीय तथा अनुपम है। मुगल सम्राटों ने भारतीय इतिहास में एक नई नीति का सूत्रपात किया। वह नीति थी सहयोग तथा सहिष्णुता की। इस काल में सल्तनत काल की भांति धार्मिक अत्याचार नहीं किए गए। यद्यपि बाबर ने भारत में हिंदुओं के साथ जो युद्ध किए थे, उन्हें उसने जिहाद का रूप दिया था, परंतु इसकी यह भावना केवल युद्ध के समय तथा रण क्षेत्र में रहती थी, शांति काल में नहीं। हुमायूं ने जीवन पर्यंत अफगानों के साथ युद्ध किया और अपनी हिंदू प्रजा के साथ उसने किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। उसके पुत्र अकबर ने तो पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता तथा सुलह की नीति का अनुसरण किया। उसने हिंदुओं का आदर तथा विश्वास किया और उन्हें राज्य में ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्त किया। इससे मुगल राज्य को सुदृढ़ता प्राप्त हो गई। जब तक अकबर की उस उदार नीति का अनुसरण किया गया, तब तक मुगल साम्राज्य सुदृढ़ तथा सुसंगठित बना रहा, परंतु जब औरंगजेब के शासन काल में इस नीति को त्याग दिया गया, तब मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया। मुगल राजवंश का एक और दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व है। इस काल में भारतवासी फिर विदेशों के घनिष्ठ संपर्क में आ गए। पूर्व तथा पश्चिम के देशों के साथ भारत का व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध फिर स्थापित हो गया। पाश्चात्य देशों से यात्री लोग भारत में आने लगे, जिससे भारतीयों के साथ उनका व्यापारिक संबंध बढ़ने लगा और विचारों का आदान प्रदान भी होने लगा। इसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि भारत में यूरोप वासियों की राज्य संस्थाएं स्थापित हुईं और भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति पर पाश्चात्य देशों की सभ्यता तथा संस्कृति का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अकबर का शासन प्रबंध। अकबर न केवल एक महान विजेता तथा साम्राज्य संस्थापक था, वरन वह एक कुशल शासक भी था। उसने अपनी शासन व्यवस्था को बड़े ही ऊंचे आदर्शों तथा सिद्धांतों पर आधारित किया था। वह पहला मुसलमान शासक था जिसने वास्तव में लौकिक शासन की स्थापना की। उसने राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया और राज्य में मुल्ला मौलवियों तथा उलेमा लोगों का कोई प्रभाव न रहा। स्मिथ महोदय ने उसकी प्रशासकीय प्रतिभा तथा उसके शासन संबंधी सिद्धांत की प्रशंसा करते हुए लिखा है,
अकबर में संगठन की अलौकिक प्रतिभा थी। प्रशासकीय क्षेत्र में उसकी मौलिकता इस बात में पाई जाती है कि उसने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि हिंदुओं तथा मुसलमानों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अकबर ने अपने शासन को धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित किया था। वह ऐसे देश का सम्राट था जिसमें विभिन्न जातियों तथा धर्मों के लोग निवास करते थे। अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। जो हिंदू उसके दरबार में रहते थे उन्हें भी अपने धार्मिक आचारों तथा अनुष्ठानों के करने की पूरी स्वतंत्रता थी। इतना ही नहीं, अपने हरम की हिंदू स्त्रियों को भी उसने पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। अकबर ने पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। अकबर अपनी सभी प्रजा को, चाहे वह जिस जाति व धर्म को मानने वाली हो, समान दृष्टि से देखता था और अपनी जाति अथवा धर्म के कारण किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता था। कानून की दृष्टि में सभी समान समझे जाते थे और सभी को समान रूप से न्याय प्राप्त था। अकबर के शासन का तीसरा सिद्धांत यह था कि उसने सरकारी नौकरियों का द्वार बिना जाति अथवा धर्म के भेद भाव के सभी लोगों के लिए खोल दिया था। वह नियुक्तियां प्रतिभा तथा योग्यता के आधार पर किया करता था। इससे योग्यतम व्यक्तियों की सेवाएं राज्य को प्राप्त होने लगीं और उसकी नींव सुदृढ़ हो गई। अकबर के शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह सैन्य बल पर आधारित न था, वरन उसका मूलाधार प्रजा का कल्याण था। अकबर का शासन बड़ा ही उदार तथा लोक मंगलकारी था। वह जानता था कि जब उसकी प्रजा सुखी तथा संपन्न रहेगी तब उसके राज्य में शांति रहेगी तथा उसका राज कोष धन से परिपूर्ण रहेगा, जिसके फलस्वरूप मुगल साम्राज्य की नींव सुदृढ़ हो जाएगी। अतएव उसने अपनी प्रजा के भौतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास का यथासंभव प्रयत्न किया। अकबर के शासन की यह भी विशेषता थी कि उसने सैनिक तथा प्रशासकीय विभाग के अफसरों को अलग नहीं किया था, वरन प्रशासकीय विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारियों को सेनापति बनाकर रण क्षेत्रों में भेजा करता था। राजा टोडरमल, राजा भगवान दास, मानसिंह आदि प्रशासकीय विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारी प्राय सैन्य संचालन के लिए युद्धों में भेजे जाते थे। अकबर प्राय 2 सेनापतियों को एक साथ भेजा करता था, जिससे विश्वासघात की बहुत कम संभावना रह जाए। अकबर के शासन संबंधी आदर्शों तथा सिद्धांतों का परिचय प्राप्त कर लेने के उपरांत उसके केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय शासन का संक्षिप्त परिचय दे देना आवश्यक था। अकबर के धार्मिक विचार तथा उसकी धार्मिक नीति। अकबर बड़े ही उदार तथा व्यापक दृष्टिकोण का व्यक्ति था। विचार संकीर्णता उसमें बिल्कुल न थी। बाल्यकाल से ही अकबर ऐसे वातावरण तथा ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में था कि उसका उदार तथा सहिष्णु हो जाना स्वाभाविक था। अकबर पर सर्वप्रथम प्रभाव अपने वंश का पड़ा। अकबर के पूर्वज बड़े ही उच्चादर्शों तथा उदार विचारों से प्रेरित थे। अकबर का पूर्वज चंगेज खान इस भावना से प्रेरित था कि वह विश्व में शांति तथा न्याय का साम्राज्य स्थापित करने तथा सांस्कृतिक एकता के संपन्न करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अकबर का पितामह बाबर बड़ा ही उच्च कोटि का विद्वान तथा बड़े ही व्यापक दृष्टिकोण का व्यक्ति था। अकबर का पिता हुमायूं बड़ा ही उदार, दयालु, सहिष्णु, सुसंस्कृत तथा रहस्यवादी विचार का था। अकबर की माता भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, जिसका एक सूफी मत के मानने वाले शिया परिवार में जन्म हुआ था। इस प्रकार बड़े ही उदार तथा व्यापक दृष्टिकोणों के व्यक्तियों का रक्त अकबर की धमनियों में प्रवाहित हो रहा था और उसका उदार तथा सहिष्णु हो जाना स्वाभाविक ही था। संगीत का भी अकबर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वह मुगल, तुर्की, अफगान तथा ईरानी अमीरों के साथ रहा था। अतएव उसमें सांप्रदायिकता अथवा वर्गीयता की भावना का विकास न हो सका और उसमें विचार संकीर्णता न आ सकी।
फलत वह अपने विचारों में बड़ा उदार हो गया और दूसरों के विचारों तथा दृष्टिकोणों के समझने की उसमें अद्भुत क्षमता उत्पन्न हो गई। अकबर पर उसके शिक्षकों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। उसके शिक्षकों में शिया तथा सुन्नी दोनों ही थे, जो बड़े ही उदार विचार के थे। बयाजत तथा मुनीम खां उसके सुन्नी शिक्षक थे और बैरम खां तथा अब्दुल लतीफ उसके शिया शिक्षक थे। अब्दुल लतीफ तो ऐसे उदार विचार का व्यक्ति था कि फारस में वह सुन्नी और भारत में शिया समझा जाता था। उसने अकबर के मस्तिष्क को उदार सूफी विचारों से प्रभावित किया। अकबर पर संतों तथा साधुओं का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। जब वह बैरम खां के संरक्षण में था, तभी से वह साधुओं के संपर्क में आने लगा था और उन्हें आदर सम्मान की दृष्टि से देखने लगा था। जब बैरम खां का संरक्षण समाप्त हो गया, तब शेखों, संतों, फकीरों, साधुओं तथा योगियों के साथ सम्राट का संपर्क पहले से भी बढ़ गया और धीरे धीरे सम्राट में चिंतनशीलता आने लगी। साधु महात्माओं में उसका विश्वास इतना अधिक बढ़ गया था कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने के पूर्व वह जीवित तथा पंचत्व को प्राप्त साधु संतों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उनकी दरगाहों की यात्रा करने लगा। चिश्ती संप्रदाय के संतों और विशेषकर शेख सलीम चिश्ती में अकबर का बड़ा विश्वास था और उनके आशीर्वाद की वह बड़ी कामना किया करता था। वह साधु महात्मा बड़े उदार विचार तथा व्यापक दृष्टिकोण के थे और उसके विचारों का अकबर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों ही के जो धार्मिक तथा आध्यात्मिक आंदोलन हुए, उनका भी अकबर के मस्तिष्क तथा उसके विचारों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इस काल में अनेक ऐसे हिंदू तथा मुस्लिम साधु महात्मा एवं सुधारक हुए जिन्होंने धर्म के बाह्याडंबरों का खंडन किया और उसके आंतरिक तत्वों पर बल दिया। इस प्रकार धार्मिक लौकिक एकता की खोज तथा धार्मिक समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न चल रहा था, जो सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में उदारता तथा सहिष्णुता के भाव उत्पन्न कर रहा था। अकबर जो बड़ा जिज्ञासु तथा चिंतक था, उन विचारों के प्रभाव से मुक्त न रह सका। उदारता तथा सहिष्णुता के भाव धीरे धीरे सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रविष्ट हो रहे थे। अनेक मुस्लिम शासकों ने इस बात का अनुभव किया कि उन्हें धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करना चाहिए और अपनी हिंदू प्रजा के धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और सभी धार्मिक आंदोलनों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। कई प्रांतीय शासकों ने उदारता तथा सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करना आरंभ कर दिया था। अकबर ने अपने शासन काल के आरंभ से ही इस नीति को अपनाया और धार्मिक तथा आध्यात्मिक आंदोलनों के प्रति उदारता तथा सहानुभूति दिखलाना आरंभ किया। अकबर ने मानसिक गठन, उसके राजनीतिक अनुभवों, सामाजिक संबंधों तथा विवाहों ने भी उसे अत्यधिक प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप उसने उदारता तथा सहिष्णुता की नीति को अपनाया। अकबर स्वभाव से ही उदार तथा सहिष्णु था। उसने राजपूतों को अपना अभिन्न मित्र बना लिया और उन्हें अपने दरबार में तथा अपने राज्य में ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए। इन लोगों के संपर्क तथा सहवास का अकबर पर बहुत प्रभाव पड़ा। अकबर को हिंदू रानियों ने भी अपनी धर्म परायणता, अपने प्रेम तथा सरल एवं मधुर व्यवहार से सम्राट को अत्यधिक प्रभावित किया, जिससे वह उदार तथा सहिष्णु बन गया। आत्मचिंतन का भी सम्राट के मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अपने सामरिक तथा प्रशासकीय कार्यों में व्यस्त रहने पर भी वह आत्मचिंतन किया करता था और ऐसे मार्ग की खोज कर रहा था जो उसकी प्रजा को ईर्ष्या, द्वेष तथा घृणा के कुमार्गों से मुक्त कर उसमें प्रेम, सहयोग तथा एकता की सद्भावना का संचार करे। अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन करने के लिए यह आवश्यक था कि सम्राट स्वयं उदारता तथा सहिष्णुता का उच्चादर्श उसके सामने स्थापित करे।
अकबर के अंतिम दिन यद्यपि अकबर ने अपने बाहुबल से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी और उसकी कीर्ति पताका दूर दूर तक फहरा रही थी, परंतु उसके अंतिम दिन सुख से न बीते। उसके दुख का प्रधान कारण उसका सबसे बड़ा पुत्र सलीम था। उसके अन्य दो पुत्र मुराद तथा दानियल मद्यपान के वशीभूत होकर परलोक सुधार गए थे। अतएव अब सलीम ही उसका सहारा था। परंतु सलीम की आदतें तथा उसका व्यवहार सम्राट के लिए पीड़ाजनक बन गया। शहजादा शराबी तथा विलास प्रिय बन गया और सम्राट की आदेशों की उपेक्षा करने लगा। इससे सम्राट को बड़ी निराशा तथा बड़ा दुख हुआ। इसका सम्राट के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और वह बीमार रहने लगा। सलीम में कोई सुधार न हुआ और वह अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता ही गया। सलीम ने राजधानी के सन्निकट ही रहने का निश्चय कर लिया और जब कभी सम्राट उसे पश्चिमोत्तर प्रदेश अथवा दक्षिण में जाने का आदेश देता तो वह अपनी अनिच्छा प्रकट कर देता। फलत दक्षिण के युद्धों का संचालन करने के लिए सम्राट को स्वयं जाना पड़ा। सम्राट की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर सलीम इलाहाबाद को अपना निवास स्थान बनाकर स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। जब सम्राट को इसकी सूचना मिली तो उसे बड़ी चिंता हुई। 21 अप्रैल को उसने बुरहानपुर से आगरे के लिए प्रस्थान कर दिया। सलीम ने खुल्म खुल्ला विद्रोह कर दिया, परंतु सम्राट ने धैर्य से काम लिया और तुरंत शहजादे के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की। सम्राट ने दक्षिण से अबुलफजल को बुला भेजा, परंतु सलीम ने मार्ग में ही ओरछा के सरदार वीरसिंह देव बुंदेला के द्वारा उसका वध करा दिया। जब सम्राट को इसकी सूचना मिली तो उसके हृदय पर गहरी चोट लगी और कुछ समय तक वह बेहोश पड़ा रहा। वह कई दिनों तक रोता रहा। अबुलफजल की मृत्यु का सम्राट के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस घृणित कार्य के कारण सम्राट सलीम से और अधिक अप्रसन्न हो गया, परंतु हरम की स्त्रियों के प्रयास से बाप बेटे में समझौता हो गया। सलीम फतेहपुर सम्राट के पास गया और उसे मनाया। सम्राट ने अपनी पगड़ी सलीम के सिर पर रख दी और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस समझौते के बाद भी सलीम की आदतों तथा व्यवहारों में कोई परिवर्तन न हुआ और सम्राट का दुहक समाप्त न हुआ। वह पेट की पीड़ा का शिकार बन गया, जो संगृणी का रोग बन गया। रोग असाध्य सिद्ध हुआ और 23 दिन की बीमारी के उपरांत 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को सम्राट ने सदैव के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं।